अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रीड फीवर के वीडियो लेसन के साथ मैं मोहम्मद जावेद हूँ। इस लेसन में हम आपको यूज़र्स और रोल मैनेजमेंट का बताएंगे कि वर्डप्रेस में यूज़र को कैसे मैनेज किया जाता है और उनके रोल्स को कैसे मैनेज किया जाता है और उनके के कौन कौन से रोल्स को कौन कौन सी परमिशन होती है। तो इस लेसन में हम आपको जो रोल्स होंगे, एडमिन है सबसे पहले रोल, फिर एडिटर, ऑथर और कंट्रीब्यूटर के बारे में बताएंगे क्या होता है, सब्सक्राइबर क्या होता है और सुपर मैनेजमेंट का मतलब कि सुपर एडमिन कौन सा होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि यूज़र के रोल्स को कैसे एडिट किया जाता है। रोल्स को एडिट करने का मतलब ये है कि जो यूज़र को परमिशन दी जाती है वो उसको कैसे एडिट किया जाता है और नया रोल कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम जो स्टार्ट करें कि आपको ये प्रैक्टिकली बताया जाए। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो हमने पिछली दफ़ा बनाया था वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आपको समझाया था, वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है अपनी उसी लोकल होस्ट पाकिस्तान में। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि आप लेफ़्ट साइड में आएंगे मेन्यू में, तो यहाँ एक यूज़र्स का आइकन होगा। तो यूज़र्स के आइकन पे आप जब होवर करेंगे, ऑल यूज़र, ऐड न्यू और व्यू योर प्रोफाइल आ जाएगा। आप जब ऑल यूज़र में आ जाएंगे तो ये जो ऊपर वाला यूज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं है। नीचे वाला ये मैंने खुद मैं एडमिन हूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल इसको है, और ऊपर वाला मैंने वैसे ही क्रिएट किया था, तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है जिससे मैं ऑलरेडी खुद ही लॉगिन हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर को मेरा ना यूज़र नेम रीड फीवर है और जो है रोल मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर को फुली एक्सेस होती है कि वो दूसरे यूज़र को भी एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और उसके अलावा वो पेजेस को, पोस्ट को डिलीट, अपडेट और पब्लिश कर सकता है। उसके अलावा कमेंट को अप्रूव वगैरह कर सकता है, और इसके अलावा वो जो है वो कोड में भी चेंजिंग कर सकता है, डिज़ाइन में चेंजिंग कर सकता है, सेटिंग चेंज कर सकता है। ये है एडमिनिस्ट्रेटर की फुली एक्सेस होती है। उसके बाद आपको नया यूज़र ऐड करते हैं। तो नया यूज़र जब ऐड करेंगे तो उसको रोल देंगे। तो रोल कौन कौन से होते हैं? रोल एक सब्सक्राइबर का रोल है, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का। अब एडमिन से नीचे आ जाएं, जिसको एडमिन से थोड़ी कम होती है, एक्सेस होती है, वो है एडिटर। तो हम यहाँ एक फर्जी बनाते हैं एडिटर का जो अकाउंट है, तो उसका एडिटर को दे देते हैं जी कि ये एडिटर रख देते हैं उसका यूज़र नेम, और ईमेल रख देते हैं editor@gmail.com। फर्स्ट नेम हो गया जी एडिटर क्या जैक रख देते हैं, लास्ट नेम पॉट रख देते हैं, और सॉरी पॉट जैक चलें पॉट ही रख देते हैं इसको ना, लास्ट नाम। वेबसाइट इसकी रहने देते हैं, हम कोई भी वेबसाइट नहीं रखते। पासवर्ड इसने शो किया, ये इंतहाई मुश्किल पासवर्ड है कि बाद में हमारे लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसे अपना ही पासवर्ड दे सकते हैं। editor@123, ये हमारा पासवर्ड है, editor123। तो ये हमने कंफर्म कर देना है कि ये वीक पासवर्ड है, तो या तो px। तो इसको हम रोल देते हैं जी, ये एडिटर का है तो हम एडिटर का रोल देते हैं। एडिटर को बाद में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एक्सेस होती है। जी, एडिटर का अकाउंट बन गया। एडिटर को एक्सेस होती है कि वो सिर्फ जो है ना पोस्ट और पेजेस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है। जो दूसरे यूज़र की तरफ से भी कोई पोस्ट या पोस्ट बनाए गए हैं उनको वो देख के एडिट कर सकता है और अप्रूव कर सकता है। वो डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकता, वो प्लगइन्स और
प्लगइन्स को इंस्टॉल या एडिट नहीं कर सकता, और थीम्स को भी एडिट या इंस्टॉल नहीं कर सकता, और सेटिंग को भी छेड़ नहीं सकता। तो अब हम एडमिन के जो अकाउंट है इससे लॉग आउट होते हैं और देखते हैं कि किस तरह एडिटर का व्यू किस तरह होता है। अब हमने एडिटर के अकाउंट से आना है, ए एडिटर यही था जी, फिर इसका पासवर्ड ए एडिटर @123 था। जब हम लॉगिन करेंगे तो ये देखें, ये जो है आपको सिर्फ एक्सेस दे रहा है कि आप पोस्ट देख सकें, पोस्ट्स को, और उनको कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकें, मीडिया वगैरह ऐड कर सकें, पेजेस ऐड कर सकें, पेजेस को मैनेज कर सकें। जैसे हमारे ये पेजेस नज़र आते हैं, इसमें हमारे ये ट्रैश का दे रहा है, क्विक एडिट और ये चीज़ें दे रहा है। मीडिया को भी हम इस तरह कर सकते हैं, पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट की हम कैटेगरीज ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ये एडिटर के रोल में है। उसके अलावा हमारा आ गया जी कि मीडिया और पेजेस के बाद कमेंट्स आ गया। कमेंट्स को हम अप्रूव कर सकते हैं, अनअप्रूव कर सकते हैं, और ये जो एडिटर के जब रोल में होंगे, एडिटर जो है डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकता, कोड को चेंज नहीं कर सकता, और प्लगइन्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकता, और जो एडिशन के काम कंटेंट को, वो कंटेंट पे उसका फुली कंट्रोल होता है। अपनी प्रोफाइल वो विजिट कर सकता है, प्रोफाइल में कोई चेंजिंग कर सकता है वो। उसके अलावा टूल्स में उसके पास कुछ जो टूल्स होंगे हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो उसको टूल्स इतने मुयसर होंगे। तो ये था हमारा एडिटर का रोल। अब हम इधर से लॉग आउट करते हैं और नया हम अपने दोबारा एडमिन से, क्योंकि नया यूज़र तो एडमिन ही क्रिएट कर सकता है, तो हम एडमिन से ही दोबारा इंटर होते हैं। अब जी हमने एडिटर का तो कर लिया, अब हम एक और नया यूज़र बनाते हैं। यूज़र में जाएंगे और ऐड न्यू यूज़र करेंगे, और हम बनाते हैं इस दफ़ा, एडिटर का हमने बना दिया था, इस दफ़ा हम ऑथर का बनाते हैं। ऑथर का हम बनाते हैं जी ऑथर 123 ईमेल author@gmail.com, फर्स्ट नेम इकबाल, सेकंड नेम खान, और वेबसाइट का कुछ नहीं देते हम। पासवर्ड जो है अपनी आसानी के लिए कुछ आसान सा लगा देते हैं, author@123 ये है जी। और कंफर्म करते हैं हम कि वीक पासवर्ड है, और इसको हमने रोल दिया ऑथर का। ये दूसरा रोल था जी, इसके जरिए हमने एक अलग यूज़र बनाया। अब एक रोल बहुत सारे यूज़र को भी दे सकते हैं, जैसे सब्सक्राइबर हो गए, या इस तरह के ऑथर बहुत सारे को दे सकते हैं। अब ऑथर का मैं आपको बताऊं कि ऑथर क्या कर सकता है। ऑथर जो है सिर्फ अपने जो है पोस्ट और अपने पोस्ट पब्लिश कर सकता है, एडिट कर सकता है, अपनी कमेंट देख सकता है, लेकिन अप्रूव नहीं कर सकता। तो बाकी वो डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकता। इसे जो है वो इससे ऊपर जो एडिटर है, एडिटर से थोड़ी कम होती है, एडिटर से इसको कम परमिशंस होती हैं। ये सिर्फ अपने पोस्ट एडिट और पब्लिश कर सकता है। उसके अलावा ये कमेंट देख सकता है, अप्रूव नहीं कर सकता। उसके अलावा ये नई कैटेगरीज नहीं बना सकता पोस्ट के लिए। तो इसे अब हम देखते हैं कि ये इसके अकाउंट से लॉगिन होकर के इसको क्या क्या परमिशन होंगी। जैसे हमने अकाउंट बनाया था ऑथर 123 और author@123, ये हमने अकाउंट बनाया था। अब हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ उन्हें पोस्ट देखे, पोस्ट में जाएं जी तो ये सिर्फ व्यू कर सकता है और नया ऐड कर सकता है, और अपने जो इसका अपना पोस्ट होगा उसको एडिट कर सकेगा। जैसे इसने अपना पोस्ट है, ये हेलो के नाम से अपना
कर रहा है, इसने पब्लिश किया, ये अपना पब्लिश कर सकता है, लेकिन दोबारा एडिट उसी को कर सकता है, किसी दूसरे का एडिट नहीं कर सकता। जैसे इसने अपना बनाया तो ये अपना इसको एडिट वगैरह कर सकता है। और पब्लिश्ड है इसके 3 हैं, तो 3 में से सिर्फ ये देखें, जो इसने अपना किया उसको एडिट कर सकता है, बाकी को ये सिर्फ व्यू कर सकता है। अब मीडिया का भी इसी तरह है कि मीडिया जो ये ऐड इसने किया इसको सिर्फ ये डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। देखें जी कि यहाँ कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है, और डाउनलोड भी ये कर सकता है। इसी तरह कमेंट ये सिर्फ देख सकता है, अप्रूव वगैरह या इसे कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। और प्रोफाइल अपनी देख सकता है, और टूल्स में इसे कुछ जो नज़र आएगा वो कर सकता है। ये था जी ऑथर का रोल। हम दोबारा यहाँ से लॉग आउट होते हैं और दोबारा एडमिन से करते हैं अगले रोल के लिए। तो एडमिन के लिए हमारा पासवर्ड था हम दोबारा आ गए, यूज़र्स में जाएंगे। ऑल यूज़र जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा एडिटर का आ गया। ये ऑथर आप कुछ भी नेम देख सकते हैं, लेकिन रोल उसका जो है उसी के रिलेटेड देना पड़ेगा। एडिटर आप बहुत सारे लोगों को भी बना सकते हैं, ऑथर बहुत सारे लोगों को बना सकते हैं, एडमिन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एडमिन एक ही होना बेहतर है सिक्योरिटी रिस्क के लिए। आप हम नया यूज़र क्रिएट करते हैं यहाँ से। इस दफ़ा हम उसको देंगे जी ऑथर हमारा हो गया और एडिटर भी हो गया। इस दफ़ा हम कंट्रीब्यूटर देते हैं। कंट्रीब्यूटर क्या चीज़ कर सकता है वो भी अभी आपको हम बताते हैं। contributor@gmail.com। फर्स्ट नेम उसका मुस्लिम हो गया, सेकंड नेम उसका नसीर हो गया, पासवर्ड हमने उसका जी रख दिया contributor@123, इस तरह रख देते हैं। और हमने इसको कंफर्म कर देना है, इसको ये देना है जी के यूज़र कंट्रीब्यूटर है, और इसको ये अकाउंट ईमेल अपने भेजनी है, यानी यूज़र सेंड द न्यू यूज़र ईमेल अबाउट दिस अकाउंट भेज देनी है जी। तो अभी हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं और हम दोबारा कंट्रीब्यूटर के अकाउंट से सॉरी हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो दोबारा हम वो यूज़र कंट्रीब्यूटर के लिए अपनाएंगे। सॉरी, अब हम यूज़र देखते हैं। ऑल यूज़र थे, कंट्रीब्यूटर का कौन सा था जी, कंट्रीब्यूटर ये था। इस पर हम एडिट करते हैं। इसका यहाँ से पासवर्ड अगर हमें नज़र आ जाता है तो पासवर्ड देख लेते हैं, न्यू पासवर्ड देख लेते हैं जी इसका कंट्रीब्यूटर। यस, इसका न्यू पासवर्ड देख लेते हैं। हाँ जी, CONTRTIBUT कंट्रीब्यूटर, ठीक है जी, @123। इसको हम कॉपी कर लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। तो कंफर्म करते हैं वीक पासवर्ड, और अब हम यहाँ से लॉग आउट दोबारा करते हैं और कंट्रीब्यूटर के ये देखें जी हम लॉगिन हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि जी इसमें क्या परमिशंस हैं।
तो कंट्रीब्यूटर जो सिर्फ अपना पोस्ट सबमिट कर सकता है, वो पब्लिश नहीं कर सकता और किसी का वो देख नहीं सकता इधर एडमिन पैनल से। वो सिर्फ व्यू कर सकता है, लेकिन बाकी वो सिर्फ ऐड और अपना जो पोस्ट था वो ऐड कर सकता है और पब्लिश नहीं कर सकता, और दूसरों के पोस्ट वो देख सकता है सिर्फ। बाकी कमेंट को सिर्फ देख सकता है, और टूल्स वगैरह में भी वो कुछ जो टूल्स इंस्टॉल होंगे वो नज़र आ जाएंगे, लेकिन उनको यूज़ करने में भी परमिशन उसको रिक्वायर होगी। तो ये था हमारा जो एडिटर का सॉरी कंट्रीब्यूटर सिर्फ अपने जो है पोस्ट सबमिट करवा सकता है। मेन फ़र्क यही है एडिटर और ऑथर और कंट्रीब्यूटर में। ऑथर अपने पब्लिश भी कर सकता है और कंट्रीब्यूटर पब्लिश नहीं कर सकता। उसके बाद हम अगले में दोबारा इसमें लॉगिन होंगे एडमिन पैनल में। तो एडमिनिस्ट्रेटर, तो अब हमारा आखिरी एक चीज़ जो आखिरी रोल था उसके लिए हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देनी है कि वो आखिरी रोल कौन सा है। आखिरी रोल है जी हमारा, अब देखें कंट्रीब्यूटर हमने बना लिया, ऑथर भी बना लिया, एडिटर भी, और सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर हम तब बनाते हैं कि जो सिर्फ उसको कोई चीज़ वो अपना पोस्ट भी नहीं कर सकता, कुछ एक्शन नहीं कर सकता वेबसाइट पर। वो सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं कि कुछ बाद कहीं हो सकता है कि यूज़र को लॉगिन होने के बाद कोई कंटेंट नज़र आए या लॉगिन होना ज़रूरी हो, तो वहाँ हम सब्सक्राइबर बनाते हैं। या उसको अपडेट्स जाने के लिए हमारे पास डाटा होना उसका ज़रूरी है, तो वो उसका अकाउंट बनता है एज ए सब्सक्राइबर और सब्सक्राइब कर देता है, तो उसको बाद में अपडेट्स आती रहती हैं। बाकी उसको कोई इसी चीज़ की एक्सेस नहीं होती। देखें अब हम बनाते हैं सब्सक्राइबर का, जैसे ali@gmail.com, फर्स्ट नेम अली, सेकंड नेम खान, वेबसाइट हम नहीं डालते और पासवर्ड ये कर देते हैं ali@123, ठीक है जी। और हम इसका पासवर्ड कंफर्म करते हैं और सब्सक्राइबर का बना लेते हैं। अब हम यहाँ ये बन गया, तो अब हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और हम अपने अकाउंट से जो सब्सक्राइबर का अकाउंट है उससे हम लॉगिन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल व्यू कर सकता है। डैशबोर्ड पे उससे सिर्फ वही नज़र आएगा, जैसे पोस्ट कौन से पब्लिशिंग में पोस्ट को देख सकता है, कमेंट देख सकता है, बाकी उससे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो इससे मुराद ये हुई कि वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल देख सकता है और वो प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, बाकी वो कोई काम इस तरह से एक्शन नहीं कर सकता। तो ये हम अमूमन उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें करना हो कि जब हमें कोई यूज़र रजिस्टर करना ज़रूरत हो कि कोई वो डॉक्यूमेंट देख सकता है, कंटेंट हमारा देख सकता है, लॉगिन हुए बगैर नहीं देख सकता, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब। तो अब हम आपको बताएंगे कि अगला हमारा जो मेन टॉपिक था, सॉरी, कि आपने एडिट कैसे करना है, कोई रोल है या न्यू रोल कैसे बनाना है, या जो रोल है पहले से उसको कोई परमिशन देनी है या ख़त्म करनी है उसकी कोई परमिशन, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्लगइन है, जैसे ये आप देख सकते हैं प्लगइन है यूज़र रोल एडिटर। ये प्लगइन यूज़ करते हुए आप जो है ना रोल्स को एडिट कर सकते हैं, नए रोल ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने एक डेमो दूंगा। यहाँ से हम प्लगइन्स पे जाएं, इंस्टॉल प्लगइन पे, तो यहाँ ये दो सिर्फ प्लगइन जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, हम नया प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें हम यहाँ से इसका नेम कॉपी करेंगे ताकि जल्दी हमारा इंस्टॉल हो जाए। हम यहाँ सर्च में डालेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ सर्च में हमारा वो प्लगइन आ जाएगा। तो हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे, ये देखें थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम इसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट के बाद इसको सेटिंग करेंगे और फिर इसका आगे हम आपको मज़ीद डेमोन्स्ट्रेशन देंगे।
ये देखें डाउनलोड हो गया। अब हम एक्टिवेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं यूज़र रोल एडिटर की। तो ये देखें जी, यहाँ आप कोई भी जनरल सेटिंग है कि कंफर्म रोल अपडेट, एडिट यूज़र और इस तरह की जितने भी आप सब्सक्राइब डिफ़ॉल्ट कौन सा रोल होगा कि अगर एक यूज़र रजिस्टर होता है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रोल, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे सब्सक्राइबर करते हैं, बाद में आप उसको रोल चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ये सेटिंग थी इसकी। तो अब हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि यूज़र में यूज़र रोल एडिटर आ गया। पहले ये नहीं था, यहाँ तक था ये यूज़र रोल एडिटर आ गया। तो यहाँ से हम देखें कि हमने कौन सी रोल को एडिट करना है। तो जैसे ये सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर को ये देखें जी, शो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, कि उसके देखें जी वो क्या क्या कर सकता है। एक्टिवेट प्लगइन कर सकता है, क्रिएट पोस्ट पेजेस कर सकता है या नहीं कर सकता। जिस पे टिक लगा होगा वो काम कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ सब्सक्राइबर रीड कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जी वो ऑप्शंस को भी मैनेज कर दे तो यहाँ आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो थीम्स का उसको कोई परमिशन मिले या पेजेस की कोई परमिशन मिले तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रीब्यूटर हो गया, कंट्रीब्यूटर क्या क्या कर सकता है जी, पोस्ट को डिलीट कर सकता है, एडिट पोस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है। उसके अलावा आप हो गया जी कौन सा कंट्रीब्यूटर हो गया, एडिटर। अब एडिटर को बहुत सारी हैं, एडिटर को आप कोई एक्स्ट्रा देना चाहते हैं या पहले से भी कोई ख़त्म करना चाहते हैं कोई परमिशन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या नया रोल ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया तो उसके लिए हम शॉपकीपर का रोल बना देते हैं। तो उसको हम अगर आप कहते हैं कि किसी की आप उन्हें कॉपी बनाना है, किसी जो ऑथर की उसको परमिशन देनी है या कंट्रीब्यूटर की, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है वो यहाँ से जी आप अलग भी दे सकते हैं। ऐड किया, आईडी क्या कहना है जी कि कैरेक्टर्स, लैटिन कैरेक्टर्स एंड डिजिट होना चाहिए। तो हम एडिट देख सकते हैं जी, इसको हम 12 दे देते हैं। तो तब भी ये नहीं कह रहा है जी कि वर्डप्रेस डॉट नॉट सपोर्ट न्यूमेरिक रोल नेम एड लैटिन कैरेक्टर। अच्छा जी, लैटिन कैरेक्टर आपने इसमें देने हैं। तो आपने जी के देना है शॉपकीपर। देखें ये शॉपकीपर का हो गया। हम आपने उसको देना है कि जी वो क्या क्या काम कर सकता है। तो वो समझें कि वो आप कहते हैं कि वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, उसके बाद वो क्या कर सकता है कि डिलीट अदर, दूसरों की नहीं वो कर सकता, वो सिर्फ अपनी ही कर सकता है। तो फिर उसको अपनी कर सकता है। प्राइवेट पोस्ट, ये देखें प्राइवेट पोस्ट, प्राइवेट पेजेस, प्राइवेट पोस्ट। और डिलीट यूज़र वो कर सकता है या नहीं कर सकता। एडिट पेजेस कर सकता है, एडिट पोस्ट कर सकता है जी, हम कर देते हैं जी। तो यहाँ से जब आप अपडेट करेंगे तो वो ये देखें जी प्लीज़ कंफर्म अपडेट, तो हम यस कर देते हैं। तो हमारे कितने पहले रोल शॉपकीपर का नहीं था, तो हम शॉपकीपर का भी बन गया। तो यहाँ से अब आप रोल भी देख सकते हैं। ऑल यूज़र जब ऐड न्यू करेंगे तो वहाँ आपका रोल भी आ जाएगा। जैसे ये रोल आ गया, तो ये कहाँ जी, ये शॉपकीपर आ गया। तो ये इस तरह से आप नया रोल भी एडिट कर सकते हैं, या पुराना रोल एडिट कर सकते हैं और नया ऐड भी कर सकते हैं। उसको परमिशन, मुख्तलिफ़ किस्म की परमिशन दे सकते हैं। तो ये था आपका यूज़र रोल और यूज़र एंड रोल्स मैनेजमेंट। तो नाज़रीन आपको इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में सेटिंग के बारे में बताया जाएगा कि सेटिंग की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं सबको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो रीड फीवर की जानब से आपको मज़ीद भी कई ट्यूटोरियल्स आपको बताए जाएंगे। वीडियो लेसन में हर चीज़ सिखाई जाएगी। तो आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आप अच्छा फ़ीडबैक देंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी अप्रिसिएशन की हमें ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी।